अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं इस वक्त आप लोगों के साथ लाइव हूँ। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सेफ एंड साउंड होंगे, अपने घर में बैठ कर आराम से इन दिनों को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल जो है वो हमने वर्ब फ्रेज के ऊपर काम किया था। फ्रेजेस की जो 5 टाइप्स हैं वो हम कर चुके हैं। आज जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि आगे कुछ पढ़ाने की बजाय आपका एक जो है वो सरप्राइज टेस्ट रख लूँ मैं। तो आज क्लास में अभी आपसे टेस्ट लूंगा मैं। मैं आपको सामने जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है पेज, यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जी, और उसके बाद जो है वो आपने उसका आंसर करना है। ठीक है जी? कमेंट सेक्शन में फौरन जो है वो आपने उसका जवाब देना है कि ये जो भी आपको सही लगे, और जितने बच्चे हैं सबने जो है वो इसका आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे जो है वो आंसर करें और कोई बच्चे आंसर जो है वो ना करें। ठीक है? आज हमारा, आप समझे, रिवीजन एंड टेस्ट है आज। एहतशाब, वालेकुम सलाम। मैं आई एम फाइन बेटा। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। अ, अभी तक जो भी हमने ग्रामर में पढ़ा है, हम उसको रिकॉल करेंगे। उसमें से जो चीज आपको समझ ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी? ये इसलिए है कि अगर अभी भी तक भी आपको किसी चीज का आइडिया नहीं हुआ, कोई चीज किसी के अंदर आपको कंफ्यूजन है, तो वो आप अपने कॉन्सेप्ट जो है वो आज क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास, मैं आज आपसे क्वेश्चन 1 पूछने लगा हूं, वो ये है, व्हाट इज ए सेंटेंस? ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। आपने जो है वो इसका आंसर जो है वो अभी कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। हाँ जी, शाबाश। कितने बच्चे हैं जिनको सेंटेंस की डेफिनेशन आती है? अभी पता चल जाएगा। चलें, शाबाश बेटा। सेंटेंस की डेफिनेशन जो है वो आप, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। शाबाश, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज सम मीनिंग दैट मेक कंप्लीट सेंस। गानिया, शाबाश, बिल्कुल सही। कंप्लीट सेंस, जी हाँ। सेंटेंस को कहा जाता है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सम सेंस नहीं, कंप्लीट सेंस, ये याद रखें। सम सेंस तो फिर जो है वो हमें क्लॉजेस के अंदर भी नजर आती है, फ्रेज के अंदर भी नजर आ जाती है। तो सम सेंस नहीं है। सेंटेंस कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो अल्फाजों का मजमुआ जो अपना मुकम्मल मफहूम बयान करता है। ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही, शाबाश। आयशा ने साथ में ऐड भी कर दिया, इट हैज वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर ज्यादातर जो है वो हमें वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन कि कैन अ सेंटेंस बी फॉर्म्ड विदाउट, क्या अल्फाजों का एक ऐसा मजमुआ इसके अंदर सब्जेक्ट ना हो तो क्या हम उसको सेंटेंस बना सकते हैं? अल्फाजों का ऐसा मजमुआ बनाएं जिसके अंदर सब्जेक्ट ना हो, हमें नहीं पता कि काम करने वाला कौन है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं नो, सलमा भी कह रहे हैं नो, हाशिर कह रहे हैं नो, हुरल कह रहे हैं नो, जवेरिया सलाम कह रहे हैं नो, अलीना कह रही है नो, अब्दुल्ला कह रहे हैं नो, मुकद्दस कह रहे हैं नो। अच्छा, चलो ठीक। अवैस ने कहा यस, जैरम ने कहा यस, रोहा ने कहा यस, नूर ने कहा यस, फिदिया, अवैस यस। जी हाँ, मैं अभी आपको बताता हूँ कि फैसल कह रहे हैं यस। ओके,
नो सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म। ओके, तनीषा करे देन इट विल बी फ्रेज और प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होता है बेटा? प्रोवर्ब का पता है कि प्रोवर्ब किसको कहते हैं? अच्छा जी, अच्छा जी, ओके। चले अब आप अपने आंसर देना बंद करें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने आपको पहले चीज पढ़ाई भी है, लेकिन आपने उस वक्त जो है वो इसका मतलब इसके ऊपर फोकस नहीं किया, इन चीजों को रिपीट नहीं करते आप लोग। मैंने जब आपको सेंटेंसेस से स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म विदाउट ए सब्जेक्ट एज वेल। मैं इसका ये अब आंसर जो है वो आपके सामने लिख रहा हूं। इसका आंसर क्या है कि सेंटेंसेस, यस, ठीक है, sentences can be formed without a subject। जरूरी नहीं है कि हर जुमले के अंदर एक सब्जेक्ट भी हो। ये जितने बच्चे जिन्होंने सब ने नो नो का जवाब लिखा है, ये सामने स्क्रीन पर देखें क्या लिखा हुआ है कि सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट ए सब्जेक्ट। ऐसे जुमले होते हैं कि जिसमें डोयर का हमें नहीं पता होता कि काम करने वाला कौन है। एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं, देखें। मैं कहूं सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। अब ये इसमें एक्शन है सिट, बैठने का। ये एक्शन किसने करना है इस जुमले में हमें नहीं पता, बट इट इज ए सेंटेंस। इसी तरह मैं कहूं स्टैंड अप, मैं कहूं कीप क्वाइट, मैं कहूं गो अवे, मैं कहूं शट द डोर, ओपन द विंडो, स्पीक अप। ये और भी बेशुमार ऐसे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं जिसमें जो काम करने वाला है उसका हमें ना पता हो। और फिजान बेटा आप नो नो लिखी जा रहे हो, लिखी जा रहे हो। इधर पहले स्क्रीन की तरफ देखें। हमजा नहीं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो है किस तरह से कह भी सकते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई ऑर्डर वगैरह होगा, ठीक है, मान लेता हूं आपकी ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, डू नॉट टेल अ लाई। हाँ जी, हाँ, कमांड्स हैं, रिक्वेस्ट है, कुछ भी कह सकते हैं, सुजेशन हो सकती है, प्रोहिबिशन हो सकती है। लेकिन इसमें देखें जो डोयर है, जो काम करने वाला है, वो हमें नहीं पता। तो जब आप ये सब कह रहे हैं कि ये जी का इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इसका मतलब है इट इज ए सेंटेंस। कमांड है ना, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है ना, तो इट मीन्स कि दीज आर सेंटेंसेस। क्यों बच्चों, समझ आ गई आपको? ठीक है, तो दूसरे सवाल का जवाब फिर क्या हुआ कि यस, सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट ए सब्जेक्ट। चलो जी, ओके। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कैन sentences be formed without an object। सवाल यह है कि क्या हम सेंटेंसेस को विदाउट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? क्या ऐसे सेंटेंस बन सकता है कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ही ना हो, उसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट हो और साथ में वर्ब हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो? अच्छा जी, मिसम कह रहे हैं नो, बाकी सब कह रहे हैं यस, अलीना भी कह रही है नो, दुल्ला भी कह रहे हैं नो, तनीषा भी कह रहे हैं नो, जुहेब भी कह रहे हैं नो, और कौन कह रहा है नो? हुरुल कह रही है नो। ओके, और कौन कह रहा है अभी नो? अच्छा जी, ठीक है जी, जो बच्चे नए हैं तो आज ये सारी जो ग्रामर हमने की है उसकी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा कह रही है नो,
और कौन कह रहा है नो? अब्दुल कह रहे हैं नो। अच्छा जी, आप सब ने कुछ बच्चों ने नो कहा, कुछ बच्चों ने कहा यस। तो अब ये देखें, अब बस भाई, चलो बेटा, अब आप स्क्रीन की तरफ देखो, इसका मैं आंसर लिखने लगा हूं कि यस sentences can be formed without an object। ऐसे भी जुमले बन सकते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ही ना हो। आसान बेटा, अब ये सामने स्क्रीन पर देखो, उसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट होगा और सिर्फ वर्ब होगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं we played, she wept, they laughed, he talked, etc। अगेन बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये रूल याद रखें कि जी हाँ अहमद कह रहे हैं आई डाइड बिल्कुल सही है। जी जी, स्लीप्ड नहीं होगा बेटा, स्लेप्ट होगा। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ठीक है। स्लिप्ड हो सकता है, आई स्लिप्ड, ठीक है। ही स्लेप्ट, एटसेट्रा, ठीक है। आप देखें कि इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट है, जैसे वी प्लेड हमारा ये सेंटेंस है, इसमें डोयर कौन है? वही। एक्शन क्या है? प्ले। लेकिन ये एक्शन किस चीज पर हो रहा है हमें नहीं पता। शी वेप्ट, वो रोई। रोए कौन? रोने वाला अमल कौन कर रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? शी। क्या एक्शन हो रहा है? यस, वी वन, दे लॉस्ट, बिल्कुल सही है जी। ही इज वॉकिंग। ये ऐसे सेंटेंस हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे ये देखें ना, ये इसने एक और भी एग्जांपल लिखी है बच्चे ने यहाँ पर, ही इज वॉकिंग, वॉक कर रहा है। अब कहां पर वॉक हो रही, ये एक्शन कहां पर रिसीव किया जा रहा है हमें नहीं पता। इसमें जो है ही इज ईटिंग, शाबाश, ठीक है। आई कुक्ड या आई एम कुकिंग, वी आर रनिंग, आई ड्रिंक वाटर। इसमें तो फिर वाटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट आ सकता है ना, कि ये एक्शन कौन, ड्रिंक जो एक्शन है कौन रिसीव कर रहा है? वाटर रिसीव कर रहा है ना, ठीक है। जी, ये नहीं जी, स्पेलिंग ठीक कर दी है मैंने। आई एम कुकिंग, बिल्कुल सही। अली रन्स, आई फाइट। अब देखो, अब आप लोगों को समझ आ गई ना। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो आंसर कर रहे थे कि नो नो नो, सेंटेंसेस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट। शी इज क्राइंग, बिल्कुल सही। ही रैन, आई प्ले फुटबॉल में फुटबॉल आपका एक्शन रिसीव कर रहा है ना बेटा, तो हुरल, आई प्ले फुटबॉल में जो एक्शन खेलने का कौन रिसीव कर रहा है, किस चीज पर एक्शन हो रहा है? फुटबॉल। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट तो है ना, बिल्कुल सही है, शाबाश। दैट्स अब अच्छा, अब देखिए, अब आप लोगों को पता चल गया कि सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस बन सकते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट ना हो, सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। ऐसे भी सेंटेंसेस बन सकते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ वर्ब और सिर्फ सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ना हो। लेकिन एक चीज जिसके बगैर सेंटेंसेस नहीं बन सकते वो है वर्ब। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो था वर्ब, ठीक है। चलें जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाने, जो आपसे मैं अभी पूछने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन पर है, और वो ये है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर ऑफ ए
sentence and what are they called? अच्छा जी, ये इसका आंसर जो है वो आपने अब मुझे बताना है। चलें शाबाश, जल्दी से। चौथा सवाल क्या है कि किसी भी सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? शाबाश, 2 पार्ट होता है। अली कह रहा 3। अच्छा जी, अली से मैं पूछता हूँ कि कौन कौन से 3 होते हैं। अच्छा, और किसने कहा 3? अहमद कह रहा 3। ओहो, उस्मान कह रहा 4। आयशा कह रही है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अच्छा जी, रोहा भी कह रही है 3। जी हाँ, मुकद्दस ने सही लिखा है, सब्जेक्टिव एंड प्रेडिकेट। फिर ये कह रही है पॉजिटिव नेगेटिव। अनफाल कह रहे हैं 4, आयशा कह रही है 3। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अच्छा जी 2। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बिल्कुल सही, शाबाश। निशान कह रहे हैं 22। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, जो, हाँ शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब सही लिखा है। किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्टिव और दूसरे नंबर पे एंड, जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेट, प्रेडिकेटिव, या आप इसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सवाल का जवाब क्या हो गया फिर? ये जितने बच्चे 3 लिख रहे हैं, या बेटा 3 या 4 या 5, या आप सब लोग गलत लिख रहे हो। किसी भी सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, ये जो आप 3 कह रहे हो ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये उस जुमले के इंग्रेडिएंट्स को हम कह सकते हैं कि उस जुमले के अंदर ये चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन बेटा, जुमले को जब हम उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं, पार्ट्स टुकड़े होते हैं ना, तो वो दो दो होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेटिव होता है। ठीक है, अच्छा जी। चलो, अहमद कह रहे हैं जी पार्ट्स को भी समझा दें। नहीं जोहेब बेटा, 3 पार्ट्स नहीं होते। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसकी मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूं अभी। देखिए, जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होगा, और जहां से हमारा वर्ब शुरू हो रहा है वो हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट होता है। जैसे मैं कहूं, देखें, आई प्ले फुटबॉल, ये मेरे पास एग्जांपल है। इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है। और इस जुमले के अंदर वर्ब कहां से शुरू हो रहा है? प्ले से शुरू हो रहा है ना। तो प्ले से आगे जो हिस्सा है, ये हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट। तो जो जुमले का सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट पार्ट होता है, और जहां से हमारा जुमले का वर्ब शुरू हो जाता है वो हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट कहलाता है। अली बेटा, अब इधर सामने स्क्रीन पर देखो, मैं आपको पूरा मैंने आंसर लिख दिया कि 3 नहीं होते, 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव। हाँ जी, ये जिस तरह शहर ने लिखा आई ड्रिंक वाटर, तो इसमें आई सब्जेक्ट पार्ट है और ड्रिंक वाटर हमारा प्रेडिकेटिव है। आई ईट फूड में आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट, और ईट फूड जो है वो हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट। जी बिल्कुल सही है। इसमें सलमा आई सब्जेक्ट है और एम गोइंग जो है ये हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट। आई जंप ऑन द बेड, इसमें आई हमारा सब्जेक्ट है और जंप ऑन द बेड हमारा जो है वो प्रेडिकेटिव पार्ट है। शी कुक्स फूड, शी सब्जेक्ट और कुक्स फूड जो है वो हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट है। इज द सब्जेक्ट एंड एम गोइंग, जी बिल्कुल सलमा सही कह रहे हैं। जी हाँ, इसमें यास्मीन ग्रैंड मदर हमारा सब्जेक्ट पार्ट है, और टेल अस स्टोरीज जो है, टेल्स अस स्टोरीज, ये हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट है। जी हाँ, अहमद, आई इसमें सब्जेक्टिव पार्ट है और लिव इन लाहौर हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट। जी, प्लेड बैडमिंटन, आई सब्जेक्टिव पार्ट और प्लेड बैडमिंटन हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट है। लो भाई, वेरी गुड। देखा, आज तो माशाल्लाह आप सब लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे हैं, और आप सब लोगों को फौरी फौरी हर चीज की समझ आ रही है। मुझे इस बात की खुशी हो रही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि बाय स्ट्रक्चर, याद रखें, बाय स्ट्रक्चर हाउ मेनी काइंड्स आर ऑफ
सेंटेंसेस। पांचवा सवाल क्या है आपके सामने कि स्ट्रक्चर के लिहाज से, स्ट्रक्चर, जी शाबाश, आयशा ने कहा 4, वेरी गुड भाई। अच्छा जी, 5 नहीं बेटा, 5 नहीं है। अहमद 4 हैं, ठीक है। आयशा कह रही, मोहम्मद कह रहे 7। अरे बेटा मैं स्ट्रक्चर के लिहाज से पूछ रहा हूं। शाबाश, वेरी गुड भाई। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लिख रहे हैं कि 4 टाइप्स हैं। मैं जल्दी से इसका आंसर भी लिख देता हूं ताकि अगर आपको पता हो कि इनके नेम्स क्या हैं, तो इनके नेम क्या हैं। अरे बेटा नहीं, मुकद्दस नहीं, ये बाय, ये यूज के लिहाज से आप टाइप्स बता रही हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से आप टाइप्स नहीं बता रही। चले जी, मैं आपको बताता हूं, मैं इधर नाम नीचे लिख देता हूं। स्ट्रक्चर के लिहाज से जो टाइप्स हैं वो हैं, एक है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। एक है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस, एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक है हमारे पास मल्टीपल सेंटेंस। बेटा ये सामने आपको जवाब मिल गया कि स्ट्रक्चर के लिहाज से, जी हाँ, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, उसे जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है उसे हम मल्टीपल सेंटेंस भी कहते हैं। अजान बेटा, आप क्यों इस तरह कर रहे हो? आप एक ही जवाब लिखी जा रहे हो, लिखी जा रहे हो, ठीक है, ऐसे मत करें, आप कॉपी पेस्ट ना करी जाए। निशा कह रही ये यूज कहाँ होता है? अच्छा, ये भी मैं करवा दूंगा फिर आपको। जी बिल्कुल, टीचर असिस्टेंट सही कह रही है। अजान, बात सुन लो। जो टीचर असिस्टेंट कह रही हैं कि एक आंसर जो है वो एक दफा लिखें, अगर आप इस तरह क्लास के अंदर डिस्टरबेंस पैदा करेंगे तो फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, और अगर आप ब्लॉक हो गए तो फिर जो है वो आपको दोबारा जो है ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, ये याद रखें। आप सारे बच्चे जितने भी हैं वो सब देख रहे हैं मेरा बेटा कि हम किस तरह मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, काम करने के लिए, आपको रोजाना लेक्चर देते हैं। तो चले, ठीक है, शाबाश, अजान ने सॉरी कर लिया, वेरी गुड। अच्छा जी, चले अब आपको ये पता चल गया कि बाय स्ट्रक्चर सेंटेंस की कितनी काइंड्स होती हैं। 4 काइंड्स होती हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और मल्टीपल सेंटेंस क्या होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा, ऐसा ही है। तो मैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आता हूं फिर। चले, मैं आपको जल्दी से इसको गाइड कर देता हूं। फिर मैं लिखता हूं कि पहले जो सिंपल सेंटेंस है वो क्या होता है। सिंपल सेंटेंस होता है वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। उसके बाद जो कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस जो है इसे हम कहते हैं कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसे हम कहते हैं कि वन इंडिपेंडेंट प्लस वन डिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल सेंटेंस की तरफ कि मल्टीपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। मल्टीपल सेंटेंस कहते हैं जिसके अंदर टू इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस वन और मोर
डिपेंडेंट क्लॉजेस। ले जी, ये जुमले होते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है आपके सामने है कि सिर्फ वो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर वन इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट क्लॉज होती है। मल्टीपल सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। ठीक है बच्चों, और भी क्वेश्चन है लेकिन आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, मैं आपसे और क्वेश्चंस करूंगा। इस तरह ये होगा कि हमारी सारी ग्रामर जो हमने की है वो हमारी उसकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। और मैं आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं अभी आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो आज के लेक्चर के बारे में फिदिया करी फॉर एग्जांपल, ये इंशाल्लाह आपको सारी एग्जांपल भी करवा दूंगा। लेकिन जो है वो आप अभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और जब ये लेक्चर एंड होगा तो आपने उसके बाद जो है वो अपना लेक्चर के बारे में रिव्यू जरूर देना है। वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी रिव्यू लेक्चर, तो आपने वो 5 स्टार थम्स अप जरूर देने हैं। और उसके बाद जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, तो वो मेरी प्रोफाइल ओपन करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वो मेरी प्रोफाइल ओपन करेंगे ना, सामने ऑप्शन आ जाएगी फॉलो, तो फॉलो कर सकते हैं मुझे। अच्छा जी, चले, थैंक यू सो मच जी। बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सब बच्चे कह रहे हैं जी हमने बड़ा एंजॉय किया, अमेजिंग लेक्चर था, पसंद आया। चले, दैट्स वेरी गुड जी। अच्छा जी, आपका टीचिंग स्टाइल मेथड जो है वो बेस्ट है, थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, जवेरिया कह रही है, मानूर कह रही हमें एंजॉय किया। चले जी, सलमा थैंक यू जी। होनर कह रही इट वाज अमेजिंग। चलो जबरदस्त हो गया जी आज तो फिर। तो लेक्चर एंड होने के बाद आपने अपने सब ने जो है वो कमेंट अपने जरूर देने, अपने रिव्यू जरूर करना है लेक्चर को, ठीक है, और आपने फॉलो भी करना है। चले, गर्ल कह रहे ग्रेट लेक्चर जी। अहमद कह रहे हैं यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच अहमद। अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू। चले जी, ठीक है, कल इंशाल्लाह आपकी मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें।